नमस्कार दोस्तों, आर के इंग्लिश सॉल्यूशंस वेलकम्स यू माय डियर फ्रेंड्स. In this video we'll discuss a very famous novel Oliver Twist by चार्ल्स डिकेंस. चार्ल्स डिकेंस एक इंग्लिश राइटर थे. इनका पूरा नाम चार्ल्स जॉन हफेम डिकेंस था. इनका जन्म 7 फरवरी 1812 को लैंडपोर्ट हेमिस्फीयर इंग्लैंड में हुआ था और इनकी डेथ 9 जून 1870 को इंग्लैंड में हो गई थी. जब ये केवल 58 ईयर्स के थे तभी इनकी डेथ हो गई थी. ये जो नॉवेल है इनका ओलिवर ट्विस्ट, इसका एक्चुअली एक और नाम है द पैरिश बॉयज़ प्रोग्रेस. ये चार्ल्स डिकेंस का सेकंड नॉवेल था और इसको पहली बार सीरियल से पब्लिश कराया गया था 1837 से 1839 तक. तो चलिए अब शुरू करते हैं. तो लंदन से 75 मील दूर एक वर्क हाउस में एक लेडी एक बच्चे को जन्म देती है. उस लेडी का नाम है एग्नेस फ्लेमिंग. दोस्तों, जिस बच्चे को इसने जन्म दिया उसी का नाम ओलिवर ट्विस्ट है और जन्म देने के बाद ये लेडी तुरंत मर जाती है. एक्चुअली क्या होता है, ये जो एग्नेस फ्लेमिंग है ओलिवर की माँ, ये अपने प्रेमी एडविन लीफोर्ड की खोज में जहाँ वहाँ भटकती रहती है और वो नहीं मिलता तो वो इसी वर्क हाउस के पास आकर बेहोश होकर वो यहाँ गिर पड़ती है. तो इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था तो इसको उठाकर उसी वर्क हाउस में भर्ती करा दिया जाता है और वहाँ ये उसी बच्चे को जन्म देती हैं जिसका नाम है ओलिवर ट्विस्ट. तो जिस सैली नाम की नर्स ने एग्नेस की डिलीवरी की थी वो थोड़ी वृद्ध थी और उसने मौके का फ़ायदा उठाया. उसने क्या किया, एग्नेस का लॉकेट और उसकी अंगूठी चुरा ली. अब एग्नेस की पहचान बताने वाला कोई भी सबूत नहीं बचा था. तो उस गांव में एक आदमी होता है मिस्टर बम्बल. वह उस बच्चे का नाम ओलिवर ट्विस्ट रख देता है और वह अनाउंस कर देता है जो भी उस बच्चे की पहचान बताएगा उसे वो 10 पाउंड इनाम में देगा. तो जब उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो क्या करता है मिस्टर बम्बल, उस बच्चे को एक शिशु घर में भेज देता है, यानी जहाँ पर बेबी फार्म जहाँ पर बच्चे रखे जाते हैं वहाँ पर भेज देता है. तो उस बेबी फार्म की एक हेड है मिसेस मान, जो एक बहुत ही लालची लेडी है. वह ओलिवर को खाना भी नहीं देती ठीक से, मतलब काम बहुत करवाती है और खाना नहीं देती. तो ओलिवर वहाँ पर 9 साल तक रहा था और फिर वापस उसी वर्क हाउस में आ गया जहाँ उसका जन्म हुआ था. तो ओलिवर बहुत दुबला पतला था, पीला पड़ चुका था क्योंकि खाना उसे ठीक से नहीं मिलता था. तो वर्क हाउस के अधिकारियों ने क्या किया, ओलिवर को रस्सी बँटने का काम दे दिया. तो इस वर्क हाउस में और भी बच्चे रहते थे तो उनको भी ठीक से खाना नहीं मिलता था. तो एक दिन क्या होता है, उन बच्चों में एक थोड़ा बड़ा सा लंबा चौड़ा एक बच्चा होता है. वह ओलिवर को धमकी देता है कि जाओ तुम अधिकारियों से खाने की मांग करो, नहीं तो वो उसे पीटेगा या खा जाएगा, ऐसे शब्द वो उससे बोलता है. तो ओलिवर जो होता है वो डर जाता है और वो अधिकारियों से खाने की मांग कर देता है. ओलिवर जो है खाने की मांग कर देता है. तो उस वर्क हाउस के जो अधिकारी होते हैं वो उससे नाराज़ हो जाते हैं और उसे एक कोठरी में बंद कर देते हैं. और वो वर्क हाउस के मेन डोर पर, मेन गेट पर एक वो लगा देते हैं, सूचना लिख देते हैं कि जो भी व्यक्ति ओलिवर को अपने यहाँ काम पर ले जाएगा उसे 5 पाउंड पुरस्कार दिया जाएगा. फिर क्या होता है, मिस्टर गेमफील्ड जो एक चिमनी साफ़ करने का काम करते हैं, वह ओलिवर को अपने यहाँ काम पर ले जाने में रुचि रखते हैं, मतलब उसको ले जाना चाहते हैं, लेकिन ओलिवर उनके साथ नहीं जाना चाहता. तो फिर ओलिवर जो है मजिस्ट्रेट से शिकायत करता है कि उसको ज़बरदस्ती चिमनी सफाई करके लिए ले जाया जा रहा है. तो मजिस्ट्रेट आदेश देते हैं कि किसी बच्चे की रुचि के बिना आप उसको किसी भी काम में नहीं लगा सकते. तो फिर क्या होता है, उसके बाद मिस्टर सोवरबेरी जो एक ताबूत बनाते हैं, ताबूत बनाने का काम करते हैं, वह ओलिवर को अपने साथ ले जाते हैं. तो ओलिवर भी वहाँ उनके साथ काम करके बहुत खुश होता है. तो यहाँ पर सोवरबेरी की पत्नी और उसके 2 नौकर नोह और चार्लोट उसके लिए मुसीबत पैदा करते हैं, उसके साथ षड्यंत्र करते हैं और उसे कोई भी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उस घर से धक्के मारकर निकलवा देते हैं. अब ओलिवर बहुत परेशान था और सोच रहा था कि वह कहाँ जाए. तो उसने फिर लंदन जाने का निश्चय किया. तो क्या होता है दोस्तों, 75 मील लंबी यात्रा पैदल चलकर पूरी करना कोई
संभव काम नहीं था, बहुत मुश्किल था। तो उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, उसके कपड़े फट गए थे, वह उसके पाँव जो है वो घायल हो गए थे और भूख से उसका बहुत बुरा हाल हो गया था। तो फिर उसे एक लड़का मिल जाता है जो उसी की उम्र का होता है, वो उसकी हेल्प करता है और उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था करता है और बाद में वह ओलिवर को मिस्टर फेगिन से मिलवा देता है, उनके घर ले जाता है। दोस्तों, ये जो फेगिन है ये अच्छा आदमी नहीं है, ये लड़के लड़कियों को जेब काटने का कार्य सिखाता है। तो जो लड़का ओलिवर को फेगिन के यहाँ लेकर आता है उसका नाम डोजर होता है। तो यहाँ पर ओलिवर की मित्रता डोजर और चार्ली वेट्स से हो जाती है। तो फिर क्या होता है, डोजर और चार्ली वेट्स के साथ ओलिवर को जेब काटने के लिए भेजा जाता है। तो क्या होता है, मिस्टर ब्राउनलो एक बुक्स बेचने वाले के यहाँ खड़े होते हैं, तो डोजर जो होता है उनकी जेब काट लेता है। तो चार्ली वेट्स के साथ वह तेज़ी से भाग जाता है। तो फिर घबराहट के कारण ओलिवर भी तेज़ी से भागता है। तो मिस्टर ब्राउनलो ये सोचते हैं कि ओलिवर ने उनकी जेब काटी है और वह चिल्लाते हुए ओलिवर के पीछे भागते हैं और थोड़ी देर बाद वो ओलिवर को पकड़ लेते हैं। फिर क्या होता है, ओलिवर अरेस्ट हो जाता है, उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है और उसे 3 महीने की सज़ा दी जाती है। जब ओलिवर यह सुनता है कि उसे 3 महीने की सज़ा दी जा रही है तो वह सुनकर बेहोश हो जाता है। तो फिर क्या होता है, जो मिस्टर ब्राउनलो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, उनका दिल बहुत अच्छा होता है, वो ये सब सहन नहीं कर पाते। तो वो वहाँ बताते हैं कि ओलिवर ने नहीं और जो 2 लड़के थे उन्होंने उनकी जेब काटी थी, लेकिन ओलिवर अभी भी बेहोश है। और तो फिर क्या होता है, मिस्टर ब्राउनलो उसको अपने घर ले जाते हैं। तो यहाँ ओलिवर कई दिन तक रहता है और अब वो ठीक हो जाता है। एक बूढ़ी महिला मिसेस बेडविन ओलिवर की बहुत देखभाल करती हैं। तो इनके यहाँ ओलिवर एक सुंदर स्त्री का चित्र देखता है और सभी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो जाता है कि ओलिवर का चेहरा इस तस्वीर में जो चेहरा है उससे कितना मिलता है। तो अब क्या होता है, जो फेगिन होता है वो ओलिवर की चिंता करता है कि ओलिवर अभी तक मिला क्यों नहीं। तो वो उसी के गिरोह की एक लड़की नैन्सी को उसका पता लगाने के लिए भेजता है। तो नैन्सी पता लगा लेती है कि ओलिवर मिस्टर ब्राउनलो के यहाँ पर है। तो एक दिन क्या होता है, जब मिस्टर ब्राउनलो ओलिवर को उस बुक सेलर के पास भेजते हैं तो रास्ते में नैन्सी और साइक्स उसका किडनैप कर लेते हैं और उसे फेगिन के यहाँ ले जाते हैं, दोबारा से फेगिन के यहाँ ले जाते हैं। तो अब फेगिन ओलिवर से चोरी कराना चाहता है, तो वो अपने 2 और साथियों को ओलिवर के साथ भेज देता है। वो एक मकान में चोरी करने के लिए जाते हैं। तो ओलिवर सोचता है कि अगर वो पहले इस मकान में चला जाएगा तो इस मकान के मालिक को सचेत कर देगा चोरी से, लेकिन ऐसा करने से पहले ही वहाँ पर गोलीबारी शुरू हो जाती है और उसमें ओलिवर घायल हो जाता है। और अगली सुबह ओलिवर अपने आप को एक खाई में पाता है। तो जब ओलिवर खाई में होता है तो वहाँ पर मिसेस मेलाई और उनकी गोद ली हुई भतीजी रोज वहाँ पर उस बालक की दुर्दशा देखती हैं। तो वो दोनों उस ओलिवर को एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं। उस डॉक्टर का नाम है लोसबर्न। तो जो ये लोसबर्न डॉक्टर हैं ये एक्चुअली मेलाई परिवार के मित्र हैं। तो वो ओलिवर की कहानी सुनते हैं, तो ऐसा करते हैं कि वो ओलिवर जो है निरपराधी है और वो ओलिवर को पुलिस से भी बचा लेते हैं। अब मॉन्क्स की एंट्री होती है। मॉन्क्स कौन था? ओलिवर के पिता की पहली पत्नी का बेटा था। वो ओलिवर को ढूंढ रहा होता है, वह फेगिन से भी मिलता है। मॉन्क्स यह चाहता है कि वो ओलिवर को दोषी और ख़राब चरित्र वाला व्यक्ति साबित करके सारी जायदाद खुद हड़प कर ले। तो वो मॉन्क्स क्या करता है, फेगिन से पूछ रहा होता है कि वो कहाँ है ओलिवर। तो तभी जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो नैन्सी उन दोनों की बातें सुन लेती है और नैन्सी के मन में ओलिवर के लिए सहानुभूति आ जाती है। फिर क्या होता है, जो मॉन्क्स होता है वो उसी वर्क हाउस में जाता है जहाँ पर ओलिवर का जन्म हुआ था। तो वहाँ पर वो लॉकेट और अंगूठी मिसेस बम्बल से प्राप्त कर लेता है और वो उन्हें नदी में फेंक देता है। अब नैन्सी को पता है कि ओलिवर रोज के साथ रहता है। वह रोज दोस्तों ओलिवर की माँ की छोटी बहन है, उसके पास ओलिवर रहता है। तो नैन्सी चुपचाप से रोज से मिलती है और वह उसे बताती है कि ओलिवर एग्नेस का पुत्र है, वह मॉन्क्स ओलिवर के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। अब रोज मेलाई, दोस्तों ये रोज मेलाई वही है ओलिवर की माँ की छोटी बहन, उसका पूरा नाम है रोज मेलाई। तो
ये दोनों ओलिवर और रोजमेलाई मिस्टर ब्राउनलो से दोबारा मिलते हैं और उन्हें अपने अपहरण की ओलिवर सारी बात बता देता है। तो मिस्टर ब्राउनलो ओलिवर को कहते हैं सावधान रहो, कोई बात नहीं, धैर्य से काम लो। तो क्या होता है दोस्तों, अब यहाँ पर एक स्टोरी में ट्विस्ट आता है। जो नोह और चार्लोट सोबरबेरी के यहाँ जो ताबूत बनाने वाला था ओलिवर के साथ काम करते थे, अब वो भी लंदन भाग आते हैं। तो जब फेगिन उनके चाल चलन देखता है तो उन्हें भी अपने गिरोह में शामिल कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, जो फेगिन था वो नोह को ये कहता है कि तुम नैन्सी की जासूसी करो, मुझे इस पर थोड़ा डाउट होने लगा है। तो नोह जो है नैन्सी के बारे में फेगिन को इन्फॉर्मेशन देता है कि ये किसी से मिली है, ये गद्दार हो गई है। तो फेगिन इस बारे में साइक्स को बताता है और गुस्से में पागल होकर नैन्सी की हत्या कर देता है। तो वहाँ से ये दोनों साइक्स और फेगिन भाग आते हैं उसका मर्डर करके। उसके बाद तो ये दोनों भागकर एक टापू के ऊपर एक मकान बना है उसमें जाकर छिप जाते हैं। तो लेकिन साइक्स के कुत्ते के कारण उनकी योजना जो है असफल हो जाती है। तो जैसे ही वो भागने का प्रयास करते हैं तो एक दुर्घटना में साइक्स तो मर जाता है और फेगिन गिरफ्तार हो जाता है। तो फिर फेगिन को न्यू गेट पर सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी जाती है और ब्राउनले जो है ओलिवर को गोद ले लेते हैं और मॉन्क्स जो है वो अमेरिका चला जाता है, लेकिन वो एक अपराधी की तरह काम करता था तो इसलिए वो गिरफ्तार हो जाता है और जेल में उसकी मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों इसी के साथ ही नोवेल की समाप्ति हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।